वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो स्टॉक जो है आने वाले बजट यानी कल, हम सब जानते ही है कल बजट हमारा अनाउंस होने वाला है, तो इस बजट के बाद हमें जो है अच्छी खासी 10% की जो है अप मूव देगा या 10% रिटर्न्स हमें जो बनाकर ये दे सकता है, इसमें ये पोटेंशियल है। तो हम जो है इसे बजट पिक भी बोल सकते हैं। जैसे आप बजट पिक के बारे में जानते ही है कि फॉर द स्पेसिफिक पीरियड बजट के जो बेनिफिट रहेगा उसके चलते हमें ये स्टॉक हम पिक करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा बजट पिक भी हम इसे कह सकते हैं। एज वेल एज इसी स्टॉक को जो है हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट पिक है यानी शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक को हम देख रहे हैं और बजट के बाद इमीडिएट इसको हम सेल कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो स्टॉक पिक कर रहे हैं ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। इवन दो मैंने इसका टेक्निकल चार्ट देखा है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है, नंबर्स भी अच्छे दिखाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कल जब बजट आएगा तो हम ये स्टॉक के ऊपर एक फोकस बना के रख सकते हैं। आने वाले 2 से 3 महीने में ये स्टॉक हमें जो है अच्छी खासी जो रिटर्न्स है ये बना के देने की पोटेंशियल रखता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। इस स्टॉक का आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है 10,296 करोड़ का है, ROE 32 का है, ROC 26 है, फेस वैल्यू 2 का है और जो है यहाँ पे बुक वैल्यू 148 का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के रिजर्व्स देखें तो आप देख सकते हैं 2,223 करोड़, देन 3,113 करोड़, देन 3,579 करोड़। रिजर्व्स बहुत अच्छे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है 2065, 2317, देन 1874। बोरोइंग हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका नेट सेल देखें तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का सेल है यहाँ पे 10,498, 20,072 करोड़ है, ये सारे 22,620 करोड़। आप देख सकते हैं कितनी मैसिव जंप हमें जो है सेल्स में देखने को मिल रही है। अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो 9,855 करोड़, 18,542 करोड़, 20,800 करोड़। तो ऑब्वियस एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, सेल्स बढ़ा है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं। लेट्स सी द प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 159 करोड़, 1,250 करोड़। आप देख सकते हैं कितनी मैसिव जंप है। देन 1,499 करोड़। तो अच्छी खासी जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 95 करोड़, देन 965 करोड़। कितनी मैसिव जंप है आप देख सकते हैं कंपनी की। एंड देन 1,106 करोड़। तो जो है एक्सपेंसेस बड़े हैं डेफिनेटली, बट प्रॉफिट भी उसके बाद अच्छा जनरेट हो रहा है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम ईपीएस देखें अर्निंग पर शेयर तो 7.4%, देन 37.86% एंड देन 43.2%। आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जो डिविडेंड है, यील्ड है इसका, आप देख सकते हैं 33% एंड देन 8% डिविडेंड यील्ड भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहां देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 69.92% की थी, फिर 69.91% की, स्लाइट सी कम हमें देखने को मिल रही है। आप यहां देख सकते हैं एफआईएस यहां पे 10% है, एफआईएस बड़े है दिसंबर 22 क्वार्टर में। एंड देन डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी यहाँ पे 2.20% के हैं, वो भी शानदार हैं। अगर हम पब्लिक की बात करें तो 17.75% की है। तो जो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है ये भी हमें बहुत सिक्योर और अच्छी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टॉक कौन सा है। तो गाइज ये स्टॉक जो है
ये लॉजिस्टिक पॉलिसी में इन्वॉल्व है या लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है इस पे बहुत फोकस्ड है, और जो बजट है इसमें डेफिनेटली नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड जो फंड एक्विजिशन होता है, अलॉट होता है, ये जो फंड है इससे रिलेटेड हम कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली बजट में कल गवर्नमेंट का फोकस भी रहेगा लॉजिस्टिक पॉलिसी पे, और बजट में ड्यूरिंग हम कह सकते हैं ये लॉजिस्टिक पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक जो है 10% की अपमूव डेफिनेटली दे सकता है। अगर हम लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है ये जाने तो आप यहां देख सकते हैं, द पॉलिसी एम्स टू मेक इंडियन गुड्स मोर competitive while also promoting economic growth and expanding job पॉसिबिलिटी। यानी लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंडर हम कह सकते हैं कि एक जो गुड्स की कंपिटिटिव है उसकी इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, और दूसरी बात जो है जॉब्स की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये लॉजिस्टिक पॉलिसी का एक एम है। अब हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी कौन सी है? अगर हम इसकी बात करें तो गाइज वो कंपनी है ऑल लॉजिस्टिक। अब ये ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो है हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो है इसका प्राइस आप देख सकते हैं 417.80 पे क्लोज हुआ है। आज भी इसमें जो है 4.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है, अगर हम इस करती क्या है एग्जैक्ट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये इंडिया मल्टीनेशनल लीडिंग कंपनी है, एंगेज है प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस में, और ऑफर स्पेशलाइज्ड है लॉजिस्टिक सर्विसेज में अक्रॉस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में। और ये कंपनी जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में सीमित है, मल्टीनेशनल है, यानी ये पूरे हमें हर जगह जो है इसका होल्ड देखने को मिलता है। अब ये जो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पॉलिसी लिमिटेड, इसमें हमने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हम कह सकते हैं कि इंडिया की एक लीडिंग लॉजिस्टिक प्लेयर है ये प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम इसका थोड़ा और डिटेल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ की पॉइंट्स में कि इंडियाज लीडिंग लॉजिस्टिक प्लेयर ये है। इसके बिजनेस सेगमेंट अगर हम देखें कौन कौन से, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन से 84% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है, और कंटेनर फाइट स्टेशंस यानी CFS से 4.5% का होता है, एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से 12% का है, P&E से जो है प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है उससे 3% का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो लिमिटेड है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एंगेज है ये प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस एंड ऑफर स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज में अक्रॉस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, इनलैंड कंटेनर डेप्थ और कंटेनर फाइट स्टेशंस ऑपरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में भी। तो अगर हम यहाँ पे एक मॉरल एक जिस्ट मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट ये कंपनी से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, तो गाइज एक तो मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व हैं, मल्टीनेशनल यानी इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। सेकेंड, तो एक कंपनी जो है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट निकाले तो टेक्निकल चार्ट भी बहुत ही अच्छा उम्दा देखने को मिल रहा है। अपकमिंग टाइम के लिए हम देख रहे हैं फॉर द बजट पिक, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो कंपनी जो है, कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ।
यानी कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ये CAGR जिसे हम कहेंगे, वो लास्ट 5 इयर्स में 31.6% से ग्रो किया है। और इसका जो डिविडेंड पे आउट है ये बहुत हेल्दी देखने को मिलता है 23.2% का। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये जो है कंपनी, ये बजट पिक के लिए तो अच्छी है ही, क्योंकि आप लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया की तो जानते ही हैं और उसको कितना फोकस किया जा रहा है ये भी जानते हैं। और कल बजट में लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेके हमें कुछ अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते हमें ये स्टॉक आज भी तेजी में देखने को मिला, कल भी हमें देखने को मिलेगा। ये आने वाले 2 से 3 महीने में हमें ये 10% की अपमूव तो आराम से दिखाएगा। अब ये तो रही बजट पिक की बात। सेकंड, तो जब फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग अच्छा है, टेक्निकल चार्ट्स इसके अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे दिखा रहा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 5 इयर्स का CAGR ग्रोथ अच्छा है, तो हम इसे जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक मल्टीनेशनल प्लेयर है ये अपने फील्ड का और इंडिया की एक टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक इसे मानी जाती है। ये जो है कंपनी एक हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।